नमस्कार जोहार मित्रों, मैं गंगा महतो खोपोली से आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ हूं। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो देख लीजिए। ये वीडियो क्लिप चिलकुरु बालाजी मंदिर के प्रधान आचार्य श्री रंगराजन गारू जी का है। ये कुछ बता रहे हैं। वीडियो इंग्लिश में है। आपके सहूलियत के लिए मैं इसे हिंदी सबटाइटल दे रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। We have no problem as such when the government of Andhra Pradesh has enhanced the subsidy for Hajj pilgrimage or Jerusalem pilgrimage. No problems. But we have a lot of questions to be asked to the government of AP, government of Telangana and all other secular governments when they collect contributions worth 23.5% of the annual income of the temple. 15% is collected as endowment administration fund, 2% audit fees, 2% common good fund and Archaka welfare fund. All put together it is coming to 23.5%. That is 1/4 of the income of the temple is taken away by the government of that particular state. When the church does not pay even 1 rupee to the exchequer, the masjid does not pay even 1 rupee to the consolidated fund, why is a temple belonging to the majority community taxed to the tune of 23.5%? Is there no constitutional guarantee for running an administration of their own by the temples? Actually, every temple is a institution belonging to that particular community. So it cannot be taxed. Article 27 gives that clear disparity that a religious institution cannot be taxed. Why it is being done? This is a simple question I would like to ask. Otherwise, no other problem. तो देखा आपने कि आचार्य जी क्या प्रश्न उठा रहे हैं। आचार्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं और उठा रहे हैं, इसे प्रश्न हिंदुस्तान के हर हिंदू के मन में उठने चाहिए और प्रमुखता से उठने चाहिए और इन्हें हर जगह पे रखना भी चाहिए। जो अज्ञानता में या मूर्खतावश ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि मंदिर में जो पैसा जमा होता है, दान में जो जाता है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, उनका कौन हिसाब रखता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टेम्पल एंडोमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट 1951, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर हैं, ये सारे मंदिर इस एक्ट के अंतर्गत हैं और जैसा आचार्य जी बता रहे हैं उसके अंतर्गत सभी मंदिर सरकार के अधीन हैं और सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है वो पैसे वहाँ जाते हैं और उन पैसों से दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनके धार्मिक यात्राओं में सब्सिडी के तौर पे दिया जाता है। कहने को तो हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का तकाजा क्या है? भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर इस एक्ट के अंतर्गत थे वो तो थे ही, लेकिन जो मंदिर जितने भी राज्य के हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं और उन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या जुड़ती हैं और वो मंदिर अब तक इस एक्ट के अंतर्गत नहीं थे, उन मंदिरों को इस एक्ट के अंतर्गत लाया जा रहा है, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में जो मंदिर अब तक नहीं इस एक्ट के अंतर्गत हैं उन्हें लाया जा रहा है, उन पे सरकार का अधिग्रहण हो रहा है। लेकिन इनके ही सापेक्ष अगर हम दूसरे रिलीजन की बात करें, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो या अन्य किसी के भी जो धार्मिक स्थल हैं वो सरकार के कंट्रोल के बाहर है। आज इसलिए मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि कल झारखंड में देवड़ी मंदिर जो रांची में है,
बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा कि उस मंदिर में महेंद्र सिंह धोनी जाके अक्सर पूजा अर्चना करते हैं, माथा टेकते हैं। उस मंदिर को कल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। झारखंड में धीरे धीरे करके ऐसे मंदिर को अधिग्रहित किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2016 में रजरप्पा मंदिर, आप सभी जानते होंगे, शक्तिपीठ है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है, प्राचीन है। उस मंदिर को वर्ष 2016 में रामगढ़ डीसी की अध्यक्षता में जो रजरप्पा टेम्पल बॉडी है उसका हेड बनाया जाता है रामगढ़ डीसी को, और रामगढ़ डीसी के सानिध्य में, उनके तत्वाधान में जितने भी अब कार्य होंगे, जितने भी चढ़ावा चढ़ेंगे, उन सब का ऑडिट होगा और उनके अंतर्गत ही सब कुछ खर्चे उर्चे तय किए जाएंगे। टैक्स उसकी भी बात भी जोड़ लीजिए। कल देवरी मंदिर में पुलिस प्रशासन और अधिकारीगण पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे गए और उनकी उपस्थिति में देवरी मंदिर का अधिग्रहण किया गया, जिसका विरोध वहाँ के पुजारियों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने जम के विरोध किया, जिसको कुछ सुना होना नहीं गया। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के 4 दान पेटियों पे ताला लगा दिया गया, जिस पे कि अब सरकार का नियंत्रण है। इसके बाबत जब सवाल पूछा गया तो डीसी साहब जवाब देते हैं, ज़रा देख लीजिए। देवरी मंदिर में ठीक नहीं थी व्यवस्था, इसलिए प्रशासन ने अपने हाथ में लिया। रजरप्पा मंदिर को भी जब अधिग्रहण किया गया तो वहाँ भी यही कारण बताया गया कि वहाँ की व्यवस्था और प्रबंधन सही नहीं है, इसको सरकार के अधीन में लाया जाए। देवरी मंदिर में भी यही तर्क दिया गया। इस तरह से जितने भी मंदिर भारत के जो सरकार के अधीन जा रहे हैं, सब में लगभग कॉमन सा तर्क है कि प्रबंधन सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, इसको सरकार अपने दायरे में ला रही है। और अभी जितने भी मंदिर हैं और प्रमुखता से बन रहे हैं, ये सभी सरकार के अधीन जाएंगे। तो सरकार का सिर्फ एक तरफा रवैया क्यों? सिर्फ हिंदू इंस्टीट्यूशन, मंदिर ही निशाने पे क्यों? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर हिंदू मंदिर में जाके अपने पैसे दान करता है, अपनी मर्जी से करता है, खुशी खुशी करता है, तो इस पे सरकार की नज़र क्यों? क्या सिर्फ मंदिरों पे ही दान चढ़ते हैं, बाकी जगह नहीं चढ़ते हैं? क्या दूसरे धर्मों में लोग जमा नहीं करते हैं? वहाँ ऑडिट की कितनी बात होती है, वहाँ व्यवस्था की कितनी बात होती है, प्रबंधन की कितनी बात होती है। भारत में हिंदू के अलावे जितने भी रिलीजन हैं और उनके जो स्थल हैं, एक नए नए रिकॉर्ड के साथ हैं, एशिया में रिकॉर्ड कायम करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चर्च नागालैंड में, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च सीटिंग के हिसाब से आपका जसपुर जैसे इलाके जो छत्तीसगढ़ में है, छोटा सा टाउन है कुनकुरी, वहाँ पे है। एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद भोपाल में है। इस तरह से आप दूसरी भी चीज़ देखेंगे तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड के साथ इंडिया में उनके इंस्टीट्यूशन हैं और उनका चल भी रहा है। लेकिन इनमें सरकार का नज़र नहीं जाता, या ये कहिए कि उनकी हिमाकत नहीं होती है कि इनके इंस्टीट्यूशन पे हम नज़र डाल सकें। तो आपको आसान सा शिकार मिलता है, हिंदू मंदिर, आप वहाँ पे जाते हैं और एक्ट लगा देते हैं, अधिकृत कर लेते हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। जितने भी हिंदू अधिकारी हैं वो मंदिर जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करने के बाद देखते कि वहाँ की व्यवस्था और बहुत सारी अनियमितताएँ हैं और उनको दूर किए जाने के संबंध में अब सरकार को संज्ञान लेने को कहते हैं।
तो इस देश में केवल हिंदू हैं तो अधिकारी नहीं हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये सब भी अपने धार्मिक स्थलों में जरूर जाते हैं। क्या कोई अजमेर नहीं जाता? रांची की ही बात करें तो वहाँ सबसे पुराना जो चर्च है, करीब 127 साल पुराना, पुरुलिया रोड में सेंट मैरी कैथोलिक चर्च, क्या वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं? क्या वहाँ पे चढ़ावा दान पुण्य नहीं होता है? जब ये अधिकारी वहाँ पहुँचते होंगे, हम अगर उदाहरण के तौर पर अजमेर शरीफ का बात करते तो वहाँ पे अधिकारी जाते होंगे तो क्या वहाँ पे अव्यवस्था या लूटपाट या ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे गौर नहीं करते होंगे कि वहाँ पे चल क्या रहा है? क्या वहाँ को सरकार अपने अधीन में नहीं ला सकती है? अब इसी तरह जिस तरह से देवरी मंदिर में पुलिस फोर्स का पूरा इन्फोर्समेंट करके जब उन अधिकृत किया जाता है, दान पेटियों पे ताला लगा जड़ दिया जाता है, तो क्या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे ये सब नहीं किया जा सकता? केवल हिंदुओं में ही क्यों? हिंदुओं के टैक्स आपके खजाने में जमा होते हैं और उन टैक्स के पैसों से आप किन्हीं को हज सब्सिडी के लिए देते हैं तो किन्हीं को जेरूसलम यात्रा के लिए दान करते हैं। हमारी मांग है कि ये अपने जो धार्मिक यात्राएं हैं वो करें और बेशक करें, लेकिन ये अपने टैक्स के पैसों से करें। हिंदू जो टैक्स पे करते हैं, जो मंदिरों में दान करते हैं, वो मंदिरों का पैसा आपके खजाने में जाता है। उन पैसों से आप दूसरे रिलीजन को सब्सिडी क्यों दें? उनके भी बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं यहाँ पे इंडिया में। आप उनको अधिकृत करिए और उन टैक्स को पैसों से आप उनको जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। हिंदुओं के टैक्स के पैसे हिंदुओं पे खर्चे करें। क्या हिंदुओं की धार्मिक यात्राएं नहीं होती हैं? कोई हिंदू परिवार है जो 4 धाम की यात्रा करना चाहता है, वो एबल नहीं है, तो क्या सरकार उन परिवारों को सब्सिडी देकर 4 धाम की यात्राएं नहीं करा सकता है? आप किन्हीं को विदेश भेजने के लिए हिंदुओं के टैक्स के पैसे का उपयोग कर रहे हैं, तो अपने देश में अपने हिंदू जो आप मंदिरों में दान करते हैं, उन कुछ पैसों को खर्च करके क्या एक गरीब हिंदू परिवार को जिसका सपना होता है कि मैं 4 धाम की यात्रा कर लूँ अपने स्वर्गवास से पहले, आप उनको ये नहीं करा सकते? हमारे पैसे से क्यों? गिद्ध दृष्टि हमारे ही धार्मिक स्थलों पे क्यों? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो ये चीज़ हर रिलीजन के हर धर्म स्थल के ऊपर लागू होना चाहिए, केवल हिंदुओं के ऊपर नहीं। और उनके आधार पे जिनके ऊपर जो खर्च होने हैं उनके रिस्पेक्टिव में ही खर्च होने चाहिए। आज 4 साल के अंदर झारखंड के 2 मंदिर अधिकृत हो चुके हैं और इसी तरह से जितने भी अन्य जो राज्य हैं उनके भी मंदिर धीरे धीरे इसके अंतर्गत आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिर आ चुके हैं और कोई भी राज्य अछूता नहीं है। हम केवल हल्ला ही करते रहेंगे या डिफेंस ही करते रहेंगे? हमारी मंदिर एक के बाद अधिकृत होते जाएंगे और दूसरे जो लोग हैं जिसको माइनॉरिटी बोल के एक अलग ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनके जगह पे आपको जरा सा भी दृष्टि नहीं गाड़नी है। अगर उनके अपने बोर्ड हैं तो हिंदुओं के भी उस मंदिर के लिए अपने अपने बोर्ड हैं, न्यास हैं, उनको उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए। और अगर हिंदुओं के मंदिर को आप अधिकृत करते हैं तो दूसरे को भी धार्मिक स्थलों को अधिकृत करने में आपको क्या जा रहा है? वही प्रश्न जो आचार्य जी पूछे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देवरी मंदिर का सरकार द्वाराधिकरण करने का मैं विरोध करता हूँ और मेरा समर्थन तभी जब अन्य भी इंस्टीट्यूशन अब अधिकृत करके दिखाओगे, नहीं तो एक तरफा कार्रवाई और एक तरफा रवैया नहीं चलेगा। नमस्कार, जोहार।